नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। इस वक्त हम खड़े हैं अजरौंदा गांव के अंदर। देखिए, पूरे शहर के अंदर वार्ड बंदी चल रही है और वार्डों को 40 से 45 कर दिया गया है। अब इन वार्डों की संख्या तो बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके चलते जो गांव है वो दो हिस्सों में बट गए हैं कि कोई वार्ड किसी में चला गया, कोई वार्ड किसी में चला गया, जिसके चलते इस जनता को परेशानी हो रही है। देखिए, अभी इस वक्त हम अजरौंदा गांव पर, आप देखेंगे इस अजरौंदा गांव में चारों तरफ ये इस तरीके के बैनर बोर्ड हर जगह लगे हैं। विरोध विरोध विरोध, वार्डबंदी का विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, वार्डबंदी का विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। देखिए अजरौंदा का विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। देखिए, अब ये गांव के ये जो लोग हैं, इनका कहना है कि जो हमारे अजरौंदा गांव को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक वार्ड 14 में, एक वार्ड 15 में। ये तो ऐसे 35 के अंदर, एक वार्ड 14 और दूसरा वार्ड 35 के अंदर कर दिया गया है। ये तो इस तरीके से हो गया जैसे कि एक परिवार के अंदर रहने वाले दो भाइयों को ही अलग कर दिया गया है। अगर आप मेरे सामने देखें कि ये सीवर लाइन है, तो इसे कोई देखकर ये नहीं बता सकता कि ये 14 की है या 35 की है। इसको लेकर देखिए, आज ये लोग यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं कि वार्ड बंदी क्यों की गई है, हमारे घर कहीं है, हमारी दुकानें कहीं है। आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी क्या समस्या और ये क्या कहेंगे इस वार्ड बंदी को लेकर। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? मैं वीरेंद्र गौड़, अध्यक्ष अजरौंदा विकास एवं अधिकार मंच। आज हम यहाँ पे सब जो नई वार्डबंदी नगर निगम ने की है उसके चलते हुए हमारे गांव को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इधर हम कहते हैं तो वार्ड 14 है, इधर कहते हैं तो वार्ड 35 है। हम यहाँ पे खड़े हैं, बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। और इस वार्डबंदी के अंदर पूरा गांव में हमारा जो है जो सुविधाएं हैं नगर निगम की वो कॉमन है। जैसे यहाँ बीच में सीवर की समस्या है, सीवर है, तो इधर पानी की है। ये हमारे दोनों वार्ड जो तथाकथित वार्ड हैं 14 और 35, इनके लिए कॉमन है। तो आज अगर ये सीवर बंद होता है, ये पानी की लाइन में कोई दिक्कत आती है, हम किस जेई के पास जाएंगे, किस पार्षद के पास जाएंगे? प्रशासन में कौन सुनेगा हमारी? कौन सा पार्षद हमारी बात करेगा? वो कहेगा उस वार्ड की समस्या, वो कहेगा उस वार्ड की समस्या। मतलब समस्या बता के कभी उस तरफ में उस खेमे में गेंद को फेंकेंगे, कभी इस खेमे में गेंद को फेंकेंगे। आपका कहना ये है ना? चाचा, आप बताएंगे कौन से वार्ड में खड़े हैं? नहीं पता आपको नहीं पता? आप बताइए इस वक्त कौन से वार्ड में है? इस टाइम हम बीच में खड़े हैं। बीच में खड़े हैं? बीच में खड़े हैं। हाँ। अच्छा, देखिए, आपको बता दें कि जो ये वार्ड बंदी की गई है, इससे लोगों के अंदर साफ तौर पर नाराजगी है। सोचिए, अगर जो पूर्व पार्षद थे अगर अपना काम ठीक तरीके से करते रहते तो आज इन वार्डों को इधर से उधर नहीं करना पड़ता। वार्डों की जो ये उथल पुथल की गई है, उससे लोगों को समस्याएं हैं। अब आप एक बात मुझे ये बताइए कि जो इससे पहले भी जो यहाँ के पूर्व पार्षद थे, मनोहर जी को लेकर यहाँ पे उनकी हाय हाय के नारे लगे थे। क्या उनके कामों को, उनकी नाकामी को छिपाने के लिए इस वार्ड बंदी को किया गया है? इन वार्डों को दो भागों में बांटा गया है? ये संभव है, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये गांव जो पूर्व पार्षद हमारे मनमोहन गर्ग हैं, उनकी कार्यशैली से पूर्ण संतुष्ट नहीं था, क्योंकि इस गांव में बहुत सारी समस्याएं आए दिन गांव झेलता रहा है। हम समाज से भी होने के नाते उन समस्याओं से लड़ते रहे, लेकिन पार्षद या सरकार या प्रशासन नहीं सुनता था हमारी। सर, आप क्या कहेंगे? मैं संजय गौर एडवोकेट, प्राचीन शिव मंदिर का प्रधान होने के नाते बस इतना कहूंगा। मैं कुछ चीज दिखाना चाहूंगा मैडम आपको, सिर्फ वो चीज देखेंगे आप जहाँ खड़े हैं ना, ये वार्ड नंबर 14 है। अच्छा। और आप इधर आ जाइए, ये वार्ड नंबर 35 है। हमें ही नहीं पता कि हम कौन से वार्ड में हैं। कल को ये सड़क टूटने लग गई, हम किसके पास जाएंगे बनवाने के लिए? वार्ड नंबर 14 वाले पार्षद के पास जाएंगे, 35 वाले के पास जाएंगे। सीवर जाम हो जाएगी, किसके पास जाएंगे हम लोग? पानी के पाइपलाइन बंद हो जाएंगे, किसके पास? उन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और अपने कैंडिडेट को दोबारा जिताने के लिए ये वार्डबंदी की है इस तरीके की। तो प्रशासन के अंदर जो बैठे हुए कुछ लोग हैं, अपने अपने पार्षदों को मलाई खिलाने के लिए क्या इस वार्डबंदी को किया गया है? आपका कहना है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? यही बात है, ना तो बूथ लगने देंगे ना वोट देंगे। अच्छा, तो वोट ही नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे जब तक एक नहीं करेंगे इसको। अच्छा। हमारा काम एक में होना चाहिए, बस हम ये चाहते हैं। देखिए, हाँ जी, मैं आपको ये बताऊं कि ये गांव ऐसे ताने बाने में बंधा हुआ है कि अगर हमारे घर इधर है तो हमारा बिजनेस इधर है। हमारा बिजनेस अगर 14 में है तो घर 35 में है। हमारा एक भाई इधर रहता है तो एक भाई इधर रहता है। हमारा बटवा परिवार के अंदर तो भाइयों को बांट दिया गया है ना? ये नहीं पता, एक भाई दूसरे वार्ड में, एक भाई दूसरे वार्ड में। आप भी कुछ कहेंगे अम्मा? बताइए। कहेंगे हमारे सारा इधर के भी एक होना चाहिए।
एक होना चाहिए। और हमारी जो गंदगी है, यू साफ होनी चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करोगे? क्या अगर करोगे? वोट बटे के बटे रहते, वोट बटेंगे, हम वोट नहीं देंगे। वोट ही नहीं दोगी? नहीं दूंगी। देखिए, यहाँ पर जनता जो है साफ तौर पर कह रही है, अगर यहाँ पर इन वार्डों को एक नहीं किया जाता हम तो वोट देने से रहे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? ना वोट करेंगे, ना बूथ लगने देंगे, ना वोट करेंगे, ना वो बूथ लगने देंगे, ना वोट ना वोट करेंगे कर देंगे। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं आप इस वार्ड बंदी को लेकर? क्या इस कहेंगे? वार्ड बंदी के लिए मैडम ये है कि जितने भी हमारे कुछ जो मिनिस्टर हैं वो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बिरादरी के लिए ये दौलताबाद गांव कुछ उसमें से लिए, कुछ अजरौदा में से लिए, तो इस तरीका से हम दौलताबाद अजरौदा गांव को बांट दिया गया, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन को ये समझना चाहिए कि जो जनता है उसको भी साफ तौर पर दिख रहा है कि जो पूर्व पार्षद थे उनकी नाकामी को छिपाने के लिए, उनकी जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा था कुछ समय पहले, जो इनके मनोहर गर्ग थे, जो इनके पूर्व पार्षद थे, मनमोहन गर्ग जो थे, इनके पूर्व पार्षद थे, उसकी हाय हाय के नारे लगे थे। और उसके बाद अब इस जो वार्ड बंदी की गई उसके चलते एक वार्ड 14 में, एक वार्ड 35 में, हमें ये नहीं पता हमारा एक जो पैर है वो वार्ड नंबर 14 में है, तो एक पैर जो है हमारा वार्ड नंबर 35 में। अब सोचिए, इस सीवर की अगर कोई समस्या है तो उसे कौन देखेगा? अब ये नहीं बताया जा सकता कि जो ये सीवर है ये वार्ड नंबर 14 का है, ये वार्ड नंबर 35 का है। तो सोचिए किस तरीके का व्यवहार जो प्रशासन है वो अपनी जनता के साथ करे। हाँ जी सर। पहले ये गांव वार्ड 32 में था और गांव ने एक पार्षद और एक वार्ड होते हुए भी इस गांव ने 5 साल नरक भुगता है, और अब ये 2 वार्डों में बंटने के बाद तो महानरक भुगतेगा। इस गांव में सीवर जाम और सड़कों में पानी, सीवर का पानी, लोग बाग पैदल जाने में दिक्कत हो रही थी। पहले एक पार्षद था, अब 2 पार्षद हो जाएंगे। शिकायत इसके पास लेके जाओ, उसके पास लेके जाओ। अब समस्या कैसे होंगी जब एक पार्षद से काम नहीं हुआ? गांव का बंटवारा नहीं, 2 वोटों का बंटवारा किया है ताकि यहाँ का कोई पार्षद ना बन पाए। ये सियासत ये है। और ये 650 साल पुराना गांव, सन 1374 ईस्वी में ये गांव बसा था, और इस गांव की जमीन पर सारे सेक्टर डेवलप हुए हैं। आज इस गांव को बांटा इसलिए जा रहा है कि इस गांव का कोई पार्षद कभी ना बन पाए। तो देखिए, साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि हमारे गांव का विकास तो किया नहीं गया, लेकिन जो प्रशासन था उसने इन वार्डों को बांट दिया, अपनी नाकामी छिपाई। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइए, अब अपने पार्षद जो पूर्व पार्षद थे, मैं ये कहूंगी, उनको क्या कहेंगे? क्या अपनी नाकामी छुपा रहे हैं? क्या कहेंगे आप? क्योंकि विकास तो हम कहते हैं कि हुआ नहीं, ठीक है, अगर विकास हो जाता तो ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता, तो क्या कहेंगे? देखिए, पूरे 5 साल हम समाज सेवियों ने इस गांव के लिए लड़ाई लड़ी है। सीवर की लड़ाई है, पानी की लड़ाई है, सड़क की लड़ाई है और गलियों की लड़ाई है। हम लोग लगातार प्रशासन से गुहार लगा के, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज उठाते रहे और इस तरह हमने अपनी लड़ाई लड़ी और समस्याएं दूर कराई। हमारे पार्षद का बहुत ज्यादा इसमें सहयोग नहीं रहा है, और जब हम पहले भी लड़ते रहे तो आज तो पोजीशन ये है कि हमारी समस्याएं जब 2 वार्ड बन जाएंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। चाचा, क्या कहोगे? वार्ड जो है 2 में बांट दिया, आपको पता है कौन से वार्ड में खड़े हो अभी? पता है? देखिए, बीच में खड़ा हूँ। बीच में खड़े हैं, देखिए। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कौन से वार्ड में खड़े हैं। तो सोचिए, पूर्व पार्षदों की नाकामी को छुपाने के लिए, प्रशासन अपनी बदहाली को छुपाने के लिए इन वार्ड बंदी का सहारा ले रहा है। सन 1994 से लेकर साल 2022 आ गया और चौथी बार इस वार्ड बंदी को किया जा रहा है। सन 1984 में सबसे पहले 25 वार्डों को बनाया गया था, फिर उसके बाद साल 2005 के अंदर 35 वार्ड बनाएगा और फिर साल 2016 के अंदर जो वार्डों की संख्या थी वो 40 कर दी गई। अब साल 2022 के अंदर इन वार्डों को 45 वार्डों में बांट दिया गया और इन वार्डों को इस तरीके से बांटा गया है कि लोग परेशान हैं, वार्ड उथल पुथल हो चुकी है। जो पार्षद थे उन्होंने काम तो कराया नहीं, और कहा जा सकता है कि प्रशासन जो है अपने अपने पार्षदों को, जी हाँ, कुछ पार्षदों को मलाई खिलाने के लिए शायद एक काम कर रहा है। इन वार्डों को बांटा गया क्योंकि जनता की समस्या आज भी वही है, पहले भी वही थी, और शायद अगर इन वार्डों को इसी तरीके से ये ऐसे ही वार्ड बंदी की गई तो शायद आगे तक भी रहेगी। बाकी प्रशासन को इस पर सोच विचार करना चाहिए। 13 मार्च तक ये समय दिया गया है, 3:30 बजे तक, और इन लोगों का ये भी कहना, आपको बता दूं, 13 मार्च तक का ये समय दिया गया है कि अगर इस वार्ड बंदी से किसी को कोई शिकायत है तो वो इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है नगर निगम में जाकर। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये वार्ड बंदी इनको पहले जैसी नहीं की जाती तो वोट नहीं देंगे, ना बूथ लगेगा
न वोट देंगे। बाकी आपका इस वार्ड बंदी पर क्या कहना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तब तक हमारी आपत्तियां दर्ज हो गई हैं। हाँ। अजरोना अधिकारी विकास मंच की आपत्ति परसों दर्ज हो गई है। श्री शिव मंदिर ग्राम सुधार समिति की आपत्ति आज दर्ज हो गई है। और हमने पूरे गांव के चारों तरफ ये बोर्ड लगा दिए हैं कि हम इस वार्डबंदी का विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये परिवारवाद में चल रहा है इलेक्शन। अजरोना एक, वार्डबंदी का विरोध। देखिए, इन लोगों ने साफ तौर पर इस वार्ड बंदी का विरोध कर दिया। आज तो अजरौंदा के अंदर इन बैनर्स, पोस्टर और ये जो लगाए गए हैं। बाकी देखते हैं कि इस मामले में प्रशासन क्या रवैया अपनाता है और लोगों की क्या क्या समस्याएं निकल कर आती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी न्यूज़ 100। मैं साथी काजल के साथ शालिनी पांडे।